नमस्कार दोस्तों। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि बोर्ड ने ऐसे 1284 अभ्यर्थियों को पास कर दिया जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हुआ था। इसके साथ ही यह आरोप भी लगाया गया है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई और जिस एजेंसी पर पहले सवाल उठे उसी एजेंसी को फिर से काम दे दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आरोप साबित हो चुके हैं, और अगर नहीं तो इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। खबर क्या है? अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बोर्ड ने 1284 ऐसे अभ्यर्थियों को पास किया है जिनका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि परीक्षा से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई और जिस एजेंसी के काम पर पहले सवाल उठे थे उसी को दोबारा जिम्मेदारी दे दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी परीक्षा में बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है तो बिना उसके किसी अभ्यर्थी का परिणाम कैसे घोषित हुआ? यदि सीसीटीवी फुटेज वास्तव में हटाई गई तो ऐसा क्यों हुआ? और अगर एजेंसी पर पहले ही सवाल उठ चुके थे तो उसे फिर से काम क्यों दिया गया? ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब अभ्यर्थी भी जानना चाहते हैं और आम जनता भी। अभ्यर्थियों के लिए इससे क्या मतलब है? जो लाखों छात्र और अभ्यर्थी ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए ऐसी खबरें चिंता पैदा करती हैं। यदि परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन मेहनती उम्मीदवारों का होता है जो निष्पक्ष चयन की उम्मीद करते हैं। इसलिए किसी भी भर्ती या परीक्षा में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। अभी क्या स्थिति है? ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए हैं। यदि बोर्ड या संबंधित अधिकारियों की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या जांच रिपोर्ट सामने आती है तो उससे स्थिति और स्पष्ट होगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक इन आरोपों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। उम्मीद है कि इस मामले में जो भी सच है वह निष्पक्ष जांच के माध्यम से सामने आएगा और यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदार लोग के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। आपकी क्या राय है? क्या इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इससे 2026 के एस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी बताएं। वैसे 2026 का जो एस्टेट था उस पर बहुत ज़्यादा ही आपत्तियां आई हैं जिनकी जांच करने के कारण कहा जा रहा है कि जो परिणाम है उसको आने में देरी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहिएगा।